नमस्कार दोस्तों, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अपन पढ़ रहे हैं आरोह और आरोह का पहला पाठ हरिवंश राय बच्चन और उनका आत्म परिचय, पाठ परिचय, कवि परिचय हम पढ़ चुके हैं, उनकी व्याख्या भी कर चुके हैं आत्म परिचय की। और उसी पाठ में उनकी दूसरी कविता दी गई है एक गीत, जो भी निशा निमंत्रण से ली गई है और जिसकी भाषा भी खड़ी बोली है। हम उनको पढ़ेंगे एक गीत और उसका जो शीर्षक है पाठ का वो है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी शाम हो रही है और वहां पर एक राहगीर है थका हारा, उसका मंजिल पर पहुंचना यहाँ पर बात की जा रही है। जब मंजिल की बात आती है तब हम कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। आप भी चाहते हो कि 12वीं क्लास में हम टॉप करें, तो आपको हौसलों के साथ पढ़ाई करनी होगी, मेहनत करनी होगी। तो चलो अब शुरू करते हैं अपना पाठ, जिसका शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। एक गीत है और ये लिया कहां से गया है? निशा निमंत्रण से लिया गया है। कहां से लिया गया? निशा निमंत्रण से, जो हरिवंश राय बच्चन का काव्य संग्रह है वहां से लिया गया है। और क्या कहा जाता है? हो जाए न पथ पर रात, कहीं मंजिल भी तो दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि हो न जाए पथ पे रात, यानी रास्ते में कहीं, पथ यानी रास्ता, रात कहीं, मंजिल भी तो दूर, यानी जो उसका मंजिल है राहगीर की वो भी दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी। यहाँ पंथी के दो अर्थ निकलते हैं, एक राहगीर निकलता है और दूसरा पक्षी भी निकलता है। ये उसके मन में विचार आते हैं और इसी के लिए वो अपने पैरों को तेज चलाता है। राहगीर अपने कदमों को क्या करता है? तेजी से बढ़ता है। दिन का थका पंथी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़िया की भरता, कितनी चंचलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब देखो यहाँ पर एक चिड़िया है, यानी वो अपने बच्चे जो हैं वो कहाँ पे हैं? घोंसलों में है, नीड़ों यानी घोंसलों में है। और उस चिड़िया की क्या देख रहे हैं? प्रत्याशा यानी आशा देख रहे हैं, आने की राह देख रहे हैं। यानी जिस प्रकार से इस चिड़िया के प्रतीक्षा गाथा, इस चिड़िया के माध्यम से कवि ने ये कोशिश की है कि हाँ, व्यक्ति जब बाहर चला जाता है मजदूरी के लिए या कमाने के लिए, तब उसके जो बच्चे होते हैं वो किस प्रकार से उसकी आशा लिए बाहर राह देखते हैं, उसके जो परिवारजन होते हैं, उसके पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, किस तरह से आशा देखते हैं। ठीक उसी दौरान एक चिड़िया के माध्यम से कवि ने यह समझाने का प्रयास किया है। क्या है कि बच्चे प्रत्याशा में यानी आशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, इन घोंसलों से क्या है? बाहर देख रहे होंगे, ये ध्यान परों में, जब इसको ध्यान आते हैं कि मेरे बच्चे मेरे आप क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं, मेरी राह देख रहे हैं। ये बात चिड़िया के परों में क्या करती? परे मतलब पंख, परों मतलब पंखों में क्या करती है? भरती है चंचलता, यानी उसमें जोश भरती है, जल्दी पहुंचने की आतुरता भरती है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आगे क्या कहता है कवि? मुझसे मिलने को कौन विकल में हूं, किसके हित चंचल, ये प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और मैं विहलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए यहाँ पर एक मंजिल राहगीर के माध्यम से कवि ने बताया कि उसकी एक मंजिल है और जिसको वो प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो जल्दी पहुंचने का प्रयास करता है। दूसरे पद के अंदर कवि ने एक चिड़िया के माध्यम से, चिड़िया को प्रतीक मानते हुए एक व्यक्ति का उदाहरण, मतलब उसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि हमारा जब इंतजार होता है घर पे, तब हम कितनी अपने अंदर आतुरता भरते हैं। फिर यहाँ पर जो कवि है वो अपने आप में अकेलापन महसूस कर रहा है। क्या कर रहा है? अकेलापन महसूस कर रहा है। कवि क्या कहता है? मुझसे मिलने को कौन विकल, प्रश्न करता है। वो कहता है मैं मंजिल की ओर क्यों बढ़ रहा हूं, मेरी मंजिल पर मुझे मिलने वाला कोई व्याकुल नहीं है, मैं हूं किसके हित चंचल, ये प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और मैं विहलता, मैं जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब कवि कहता है कि मेरे से मिलने से कोई व्याकुल है ही नहीं, मेरा तो कोई इंतजार करने वाला भी नहीं है, मैं किसके हित में चंचल हूं, मैं तेजी से क्यों कदम बढ़ाऊं। ये प्रश्न, जब ये मन में प्रश्न उठता है कवि के, तो वो कहता है कि ये प्रश्न मेरे पैरों में, पद यानी पैरों में क्या करता है? शिथिलता भरता है और मतलब हृदय में क्या भरता है? विहलता भरता है, यानी दुख भरता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पर कवि ने
तीन पद बताए। तीनों पदों के अंदर पहले में मंजिल की बात करके एक राहगीर के बढ़ते कदम को बताया, दूसरे में चिड़िया के माध्यम से व्यक्ति यानी मनुष्य को जोड़ते हुए बताया, और तीसरे पद में कवि ने अपने आप का अकेलापन महसूस किया, अपनी व्याकुलता को बताया कि उसको इस संसार में उसका कोई नहीं है, वो अकेला है। और यही बात उसके मन में क्या करता है, शिथिलता भरता है, और यही प्रश्न उसके कदम आगे नहीं बढ़ते हैं, उसके कदम क्या हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इस प्रकार से निशा निमंत्रण की एक छोटी सी कविता थी, लेकिन छोटी नहीं, इसमें भाव बहुत ज्यादा थे। मंजिल की बात थी, मनुष्य के अकेलापन की बात थी, और बीच के पद के अंदर मनुष्य के इंतजार की बात थी, चिड़िया के माध्यम से समझाया गया था। तो ये बहुत ही शानदार और मनुष्यता से जोड़ती हुई एक बहुत ही शानदार रचना है कवि हरिवंश राय बच्चन की। आप को ये मेरी रचना कैसी लगी, व्याख्या कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे YouTube चैनल से आप जुड़े रहे।